हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लॉजिक पर, फिजिक्स की डेफिनेशन पर, फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है, फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ऐसा तुम समझो कि हमारे अराउंड जो कुछ भी है उसे नेचर कहते हैं, यूनिवर्स है, इवन हम एंड आप, ये सब नेचर है। एंड इस नेचर में बहुत सारी नेचुरल इवेंट्स होती रहती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल इवेंट्स होती रहती हैं। जैसे सोशल में सोशल इवेंट होती रहती हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, कहीं पार्टी है, इसे सोशल इवेंट्स कहते हैं। इसी टाइप से नेचर में नेचुरल इवेंट्स होती रहती हैं। एंड उन सभी नेचुरल इवेंट्स की स्टडी करना, जानना कि इसका सीक्रेट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर्स, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ नेचर्स। नेचर के सीक्रेट को समझना, नेचर के मिस्ट्री को समझना, इसको फिजिक्स कहते हैं। हम लोग नेचर्स की मिस्ट्री को समझ सकते हैं, समझने का ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये नीट का पेपर है। अब मैं यहां से इसको अगर ड्रॉप कराऊंगा तो नीचे आ गया, ये पेपर नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नीचे आ गया। मैं तुमसे कहूंगा पेपर क्यों नीचे आया, तुम कहोगे ग्रेविटी की वजह से। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम्हें किसने बताया ग्रेविटी की वजह से आया, तो तुम कहोगे मुझे मेरे टीचर ने बताया, मैंने गूगल में देखा, चैट जीपीटी, बुक्स में देखा। उनको कहां से मिला? तो हम फाइनली जब जिस सोर्स में जाएंगे तो हम कहेंगे एक न्यूटन नाम का एक बंदा था, वो एप्पल के पेड़ के पास बैठा था, वहां से एप्पल गिरा एंड उसने उसे ऑब्जर्व किया कि एप्पल क्यों फॉल कर रहा है, फ्री फॉल क्यों कर रहा है। न्यूटन ने इसमें डीप स्टडी की। ये एप्पल का फ्री फॉल करना एक नेचुरल इवेंट्स है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है, लेकिन न्यूटन को उस टाइम नहीं पता था। न्यूटन ने इसमें स्टडी की, डीप स्टडी की, इसकी नॉलेज ली, एंड बाद में पता चला, न्यूटन ने रिसर्च किया, न्यूटन को बाद में पता चला कि ये तो ग्रेविटी की वजह से है। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला दिया, मैथमेटिकल फार्मूला दिया, तो आज हमें पता चला कि ये तो ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिरता है। इसी टाइप से बहुत ऐसी और नेचुरल इवेंट्स हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आफ्टर रेनफॉल एंड सनसेट, सनराइजिंग, डे नाइट ड्यूरेशंस, ये सब नेचुरल इवेंट्स है। आज हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती, लेकिन एक ऐसा टाइम था कि जब हमें नहीं पता था, उस टाइम के लोगों को नहीं पता था कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, ये प्लैनेट्स क्या हैं, सैटेलाइट क्या हैं। ये नेचुरल इवेंट्स हैं जो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, ये नेचुरल इवेंट्स हैं। इन नेचुरल इवेंट्स की स्टडी करना, इसे अपन फिजिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एटम्स कहाँ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल क्या है, फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, दिस इज ए नेचुरल इवेंट्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब नेचुरल इवेंट्स हैं। एंड कोई साइंटिस्ट है, कोई ऐसा बंदा आता है जो इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश करता है एंड उसमें वो सक्सेस हो जाता है। हम उस बंदे को, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को हम साइंटिस्ट कहते हैं। उसने बुक लिखी और हमें पता चल गया, हमने बुक को रीड किया, पता चल गया कि ये तो इसकी वजह से हो रहा है। ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। फिजिक्स का मतलब है नेचर की स्टडी करना, नेचर की मिस्ट्री की स्टडी करना, एंड जो बंदा इसकी स्टडी करता है, इसके सीक्रेट को जानता है, उसे अपन साइंटिस्ट कहते हैं। तो फिजिक्स का मतलब है ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ नेचर्स, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ नेचर्स, करेक्ट।